हेलो बालको। आज हम बात करेंगे, ये जानने का कोशिश करेंगे हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपके सामने रिएक्शन को लिख दिया जाता है और उसमें टीचर कहता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या होता है ये समझिए भाई। इस तरह से मैंने लिख दिया है कि भैया जो भी ऑक्सीजन का लॉस करेगा, मतलब जो भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन का लॉस करेगा या हाइड्रोजन को गेन करेगा, क्या करेगा? हाइड्रोजन को गेन करेगा, उसका नाम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पहचानने का तरीका है तुम्हारे पास। कभी भी कोई रिएक्शन हो रही हो, अगर देखो कि उसमें भैया कोई ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो बालक उसको क्या कह देंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसके अपोजिट देखो बेटा, अगर किसी सब्सटेंस में, अभी कोई सब्सटेंस है और वो लॉस कर रहा है हाइड्रोजन का, किसका? हाइड्रोजन का, बट वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो बेटा गेन करेगा ऑक्सीजन को, तो बेटा उसका नाम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बेटा इन दोनों की क्या होगी? डेफिनेशंस। अब मैं बेटा इसका मतलब समझाता हूँ बहुत ब्रॉड तरीके से। ये डेफिनेशन दोनों ही नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल में अपने हिसाब से समझाता हूँ। बेटा दे बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लो बेटा। द सब्सटेंस दैट लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लो बेटा यहाँ पर सिंपल एग्जांपल अगर मैं लिखूं CuO प्लस H2O नहीं बेटा, H2, ठीक? तब तुमको मिलेगा क्या कि Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात देखने को मिलेगी, अ सब्सटेंस लाइक दिस दैट लूजेस ऑक्सीजन दिस और गेन्स हाइड्रोजन। चलो यहाँ या तो एक काम हो, या तो लॉस करे ऑक्सीजन का या तो गेन करे हाइड्रोजन का, तो एक काम तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके पास है, यहाँ पर नहीं है। तो बेटा ये जो कैसा हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहां पर आ जाओ बेटा। अ सब्सटेंस दैट लूजेस हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, मतलब यहां पर ऑक्सीजन के या तो गेन हो जाए, क्या हो जाए, या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। तो बेटा मैंने बताया था, मान लीजिए आपके पास सल्फर है और क्या कर लिया बेटा? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो सल्फर यहां पर कैसा हो जाएगा? लिखा अ सब्सटेंस दैट लॉसेस हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन का लॉस नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन एक चीज दिखाई जा रही, गेन्स ऑक्सीजन नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। समझे नहीं समझे? डेफिनेशन को पढ़ो, मतलब निकालो, ऑटोमेटिक एग्जाम में अच्छे से करोगे आप। ठीक है, एक बात मैं और समझा देता हूं बेटा। पेपर में ये क्वेश्चन ना आते हुए दूसरा क्वेश्चन आएगा पेपर में। जैसे लिखा हो बेटा ऐसे लिखो, यही एग्जाम्पल पेपर में बार बार दिए जाते हैं। पेपर में ऐसे लिखा होगा Cu प्लस प्लस, यहाँ लिखा होगा एक्वस, और यहाँ लिखा होगा जिंक, यहाँ लिखा होगा सॉलिड, यहाँ पर जिंक डबल प्लस हो जाएगा और Cu क्या हो जाएगा? सिंपल। ये हो जाएगा एक्वस, मतलब वाटर के अंदर। ऐसे समझो। अब तुम्हें यहाँ देखना है कि भैया इस पर एक प्लस था, क्या था? प्लस, और यहाँ पर इस पर प्लस नहीं रहा, यानी इससे कहीं ना कहीं दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पी लिए हैं। मतलब कोई पॉजिटिव को निगेटिव हटा सकता है ना, निगेटिव ही आदमी पॉजिटिव को हटा सकता है। इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, पी लिए। जब दो इलेक्ट्रॉन इसने पी लिए तो यहाँ नॉर्मल हो गया। तो बेटा जो दो इलेक्ट्रॉन को पीता है, मैंने गेन करता है, तो बेटा कहते हैं उसका हुआ क्या बेटा? रिडक्शन। क्या? उसका हुआ रिडक्शन, बट उसका नाम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। और बालक इन भाई साहब के पास सिंपल आदमी था, ये प्लस दिखाने का मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उससे पॉजिटिव आता है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए? दो। वही दो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? इसने ले लिए होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है बेटा उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है, और उसका नाम होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, अब तो याद हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? कॉपर। जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट।
मैं मानता हूँ ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, फिर भी आप प्रयास करके इसे समझें, याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझ गए? ठीक है।